Hello everyone. So in this series of 30 days of teaching you how to solve the CET exam to score like a JBIM student, let's start with today's topic and that is going to be verbal reasoning. कैसे हम verbal reasoning में tone related questions होते हैं या ऐसे थोड़े अजीब questions होते हैं जो हमें normally आदत नहीं है सोचने की, उनके बारे में सोचा जाए और उनको थोड़ा बहुत इजी तरीके से सॉल्व किया जाए. So let's start with it and I have a few questions ready for you. सो ऑप्शन कंपैरिजन टेक्निक, तुम ऑप्शंस को कंपेयर करके कैसे वीआरसी में वर्बल रीजनिंग को ज्यादा इजी बना दोगे. लेट्स स्टार्ट विद दिस. Many companies are adopting remote work not only to reduce operational cost but also to improve employee productivity and work life balance. That means remote work equals to good. Okay? While challenges like coordination and communication exist, the long term benefit outweigh the drawbacks. Benefits greater than, so basically pros greater than cons वैसा दिया हुआ है. ठीक है. What is the main idea? Remote work creates severe communication. गलत. It is saying that remote work अच्छा है, problems है but थोड़ी उसके फायदे ज्यादा है. Companies adopt remote work only to cut cost. Remote work has both challenges and long term benefits. ऑप्शन सी बराबर है. रिमोट वर्क डिस्ट्रॉयज, रिमोट वर्क इज टेम्पररी कॉर्पोरेट ट्रेंड. ऑप्शन सी सेज बोथ दैट इसमें कॉन्स भी है पर प्रोस ज्यादा है. सो ऑप्शन सी इज द राइट वन. लेट्स सी इन्फरेंस क्या होता है. इन्फरेंस मतलब जो समझने की बात है, ऑब्वियसली दिया हुआ नहीं है बट ये चीज तुम समझ सकते हो. Several cities that invested in public transport saw a decline in traffic congestion and pollution levels over a 5-year period. पब्लिक ट्रांसपोर्ट गारंटीज एलिमिनेशन ऑफ पोल्यूशन नहीं, तुम गारंटी कभी भी नहीं दे सकते. सिटीज विदाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सफर इकोलॉजिकल कोलैप्स. अगेन टू एक्सट्रीम. इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट may reduce urban congestion. That means may is a very good word. It says something on the positive side. हो सकता है, which is a पक्का thing जो तुम assume कर सकते हो, infer कर सकते हो. Pollution is caused only by private vehicles. Again गलत. ट्रैफिक कंजेशन कैन नॉट बी सॉल्व. टू एक्सट्रीम. देखो ओनली आ गया, कैन नॉट बोल दिया, गारंटी बोल दिया, इकोलॉजिकल कोलैप्स बोल दिया. दीज आर टू एक्सट्रीम. एक्सट्रीम कभी भी आंसर नहीं होते. ठीक है. While governments tout grand plans to combat climate change, one can't help but smirk at the familiar cycle. Bold summits yield photo ops and vague promises only for emissions to climb year after year as corporate lobbyists pull the strings behind closed doors. Perhaps if leaders prioritized action over applause, we would see real progress. But history suggests otherwise, leaving us to wonder if this is all just another wonder of well-intended futility. इसका मतलब क्या? That what is the passage saying? That गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज करो, क्लाइमेट चेंज पे ध्यान देते हैं, पर एक्चुअल में जब बात आती है व्हेन इट कम्स टू वर्किंग, तब तो जो बड़े बड़े कंपनी वाले हैं वो गवर्नमेंट को मना लेते हैं और गवर्नमेंट उनको जो करना है वो करने देते हैं. तो बेसिकली चेंज तब क्या चेंज आएगा अगर गवर्नमेंट ऐसे ही काम करेगी तो. बेसिकली दैट इज द क्वेश्चन. दैट मीन्स द पूरा पैसेज इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. मतलब मुझे डाउट हो रहा है. तो मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं, एनालिटिकल नहीं हूं, मैं सिनिकल हूं. मुझे लगता है अरे यार ये लोग ऐसे ही करते रहे तो कैसे काम चलेगा, कैसे सुधरेगा. सो दैट मीन्स सिनिसिज्म, दैट मीन्स डाउटफुलनेस. लाइक मैं डाउट कर रहा हूं किसी चीज पे, दैट्स कॉल्ड सिनिसिज्म. While the artificial intelligence raises ethical concerns, its contribution to medical diagnosis and data analysis has been remarkable. Policymakers must balance innovation with regulation. तो yes, the tone of the passage is alarmist and fearful. गलत. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सिर्फ डर नहीं है, ये भी बोल रहे कि अच्छा है. इट इज नॉट हॉस्टाइल टुवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ. वो हॉस्टाइल भी नहीं है, वो बोलता है टेक्नोलॉजी से फायदे है. कंप्लीटली क्रिटिकल भी नहीं है. बैलेंस्ड एंड एनालिटिकल. प्रॉब्लम्स भी है बट हम उसके अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हैं. ऑप्शन डी फिट्स परफेक्टली. सार्कास्टिक भी नहीं है क्योंकि कोई भी चीज फनी नहीं बोली गई है. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी माय आंसर. यू नेवर हैव टू रश थ्रू वर्बल रीजनिंग. वर्बल रीजनिंग एन एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है अगर तुम उसको प्रॉपरली यूज करना सीख जाओ तो. Consultant concluded her presentation saying, while the proposal is ambitious,
Dissing it outright would mean overlooking a rare opportunity to differentiate ourselves in the stagnant market. What is the tone of the statement? Statement क्या बोल रहा है? Proposal अच्छा है, सॉरी, प्रपोजल बहुत पॉजिटिविटी के बारे में बात करता है, बहुत ज्यादा चलता है। ये प्रपोजल ऐसा है कि हम एक साल में 10 करोड़ रुपए कमा लेंगे, बट इसको इमीडिएटली नहीं फेंक सकते, बिकॉज इसमें एक रेयर अपॉर्चुनिटी की बात की है जो हमें ये स्टैग्नेंट, ये फालतू मार्केट में हमें हेल्प कर सकती है। मतलब इट इज अ लिटिल ऑन द पॉजिटिव साइड, इट इज होपफुल। ओके, तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, इट इज कॉशियस, मतलब देखो प्रॉब्लम है, मार्केट तो टफ है, बट तुम थोड़ा इसको यूज करके अच्छे तरीके से जा सकते हो। दैट मीन्स इफ दिस इज 0, माई सेंटिमेंट इज 1। आई एम नॉट सेइंग दैट मेरा सेंटिमेंट 10 है, पर मेरा सेंटिमेंट 0 भी नहीं है और ना ही नेगेटिव है, समझे? इट इज नॉट -1, इट इज 1, इट इज कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। Tech giants parade their AI breakthroughs as humanity's salvation. Yet, skeptics question whether these glossy algorithms will truly democratize knowledge or merely entrench the powerful further, churning out biased outputs while displacing jobs at an alarming rate. Innovations that once promised utopia now feel suspiciously like repackaged control. And if and it's anyone's guess if regulators or consumers will wake up before it's too late. ओके मतलब क्या, एआई में बड़ी बड़ी कंपनी वाले एआई को तो एकदम मसीहा बताते हैं, बट प्रॉब्लम ये है दैट बहुत छोटी सी लाइन है कि कब वो मसीहा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो हमारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, वो हमें ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जो सिर्फ पर्टिकुलर कंपनीज, जो उनके फाइनेंसर्स है या जो उनके सपोर्टर्स है, उनके प्रोडक्ट्स बेचने की ट्राई करेगी। बेसिकली हमें अब तक इसके बारे में एग्जैक्ट भरोसा नहीं आ सकता, उसके लिए पॉलिसी मेकर्स को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, रेगुलेटर्स और कंज्यूमर्स दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। द प्राइमरी टोन ऑफ द पैसेज इज नॉट एंथुसियास्टिक, खुश नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, लॉडेटरी नहीं है। लॉडेटरी मतलब तारीफ करने वाला, डाउटफुल है। डाउटफुल का मतलब दैट जो चल रहा है वो देखो लग तो बहुत अच्छा रहा है पर उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, सो बी केयरफुल, ऐसा बोला गया है पैसेज में। एंड गाइज, सो दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व वर्बल रीजनिंग। You are supposed to understand the questions better and then jump into solving it. सीधा जल्दी जल्दी में आके समझे बिना कोई भी ऑप्शन मार्क मत कर देना। सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है दैट तुम कुछ भी करके आ जाओ। मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द ब्रेन प्रॉपरली, यू आर यूजिंग द राइट मेथड्स, and if you want to understand how to solve each and every topic properly in the CET exam, then we have our score maximizer courses, Road to JBMS and Toppers Accelerator. If you need to join both of these, you can contact us. The benefits of this are literally too much more than what you pay for. I hope this video is helpful, and please make sure that you guys click on the like button. It will encourage us to post more and more such helpful videos. Bye.